बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। उसमें कह रहे हैं फाइंड y2 इफ़, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव लें y का अगर y बराबर हो ln इंटू 2x + 3/3x + 2। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, हमारे जो थी लोगरिथम वाली, ये लॉग नेचुरल वाला जो है वो चैप्टर था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर लॉग इनटू आ जाए और डिवाइड की फॉर्म आ जाए तो हम उसको बहुत आसानी से, जब लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिवाइड होता है उसकी जगह पे हम मनफी या माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब लॉग को अंदर अप्लाई करते हैं तो डिवीजन की जगह पे माइनस आ जाता है। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई था तो हम प्लस लिखते थे, लेकिन अब देखें ये डिवाइड की फॉर्म है। ठीक है, तो डिवाइड की फॉर्म पे हमने माइनस को अप्लाई करना होता है। फ़ौरन जब ऐसा करना है तो आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। टेकिंग डेरिवेटिव ये बनेगा d/dx इंटू वाई इज़ इक्वल टू d/dx, यानी कि लॉग हमने इसके डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने इस वाले के साथ भी लगाना है और माइनस लिख के डिफरेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल हमने इसके साथ भी करना है। d/dx को कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। जब हमने किया था ln वाला तो उसमें हमने जब उसका डेरिवेटिव लिया था तो बहुत सुनहरे अल्फाज में हमने लिखा था कि जो भी ln के साथ फंक्शन होता है, जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले तो वो फंक्शन जो होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, 1 के नीचे आ जाता है, और फिर हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं ln के साथ जो भी फंक्शन होता है। सारा ऑपरेशन जो है वो हमने इस फंक्शन के साथ करना है। पहले इसको 1 के नीचे ले आना है और फिर हमने दोबारा उसका डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह देखें, पहले मैं इसको 1 के नीचे ले आऊँगी ln के साथ जो कुछ भी है, और फिर मैं उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लूँगी ln के साथ जो कुछ भी है। फिर ln के साथ जो कुछ भी है उसको 1 के नीचे ले आना है, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है ln के साथ जो कुछ भी है उसका दोबारा डेरिवेटिव। dy/dx मेरे पास बनेगा 1/2x + 3 इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या है 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। इसी तरह 1/3x + 2 लिखकर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 है और 2 का हो गया 0, तो हम इसको लिख सकते हैं dy/dx इज़ इक्वल टू 2। अब देखें ये 1 के नीचे लिखा हुआ है, जब नीचे लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1 है, जब ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। इसी तरह -3, ठीक है, इसी तरह इसको क्या लिखेंगे -3 और 2x + 2, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो हम जब इसको ऊपर ले आएंगे तो ये बन जाएगा -1। इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाते हैं तो वो बन जाता है माइनस। फिर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है, ये बनेगा d²y/dx का स्क्वायर। क्योंकि 2 कांस्टेंट है उसको निकाल लिया, कोफिशिएंट सॉरी उसको बाहर निकाल लिया। अब आप देखें पावर में है तो पावर रूल लगाएं। पावर रूल में हमने पढ़ा था पावर आ गई शुरू में, सब कुछ लिखकर पावर में से कर दिया एक कम और पावर के बगैर ले लिया दोबारा डेरिवेटिव। इसी तरह -3 लिखकर पावर आ गई शुरू में, पावर में से कर दिया एक कम, ये कर दिया कम, और पावर के बगैर ले लिया दोबारा डेरिवेटिव। इसके ऊपर मैंने बहुत आसान सा पावर रूल का इस्तेमाल किया है प्यारे बच्चों। पावर आ गई शुरू में, पावर में से कर दिया एक कम और पावर के बगैर ले लिया दोबारा डेरिवेटिव। फिर -3 एज इट इज़ लिखा, इस जगह पे मैंने पावर रूल का इस्तेमाल किया। पावर आ गई शुरू में, सब कुछ लिखकर पावर में से कर दिया एक कम और पावर के बगैर जो कुछ भी है उसका ले लिया दोबारा डेरिवेटिव। d² y/dx² इज़ इक्वल टू -2
2x प्लस 3 -1 और -1 बनता है -2। 2x का डेरिवेटिव 2 है और 3 का हो गया 0। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 सिंप्लीफाई करते जाएं, -1 और -1 -2 बन गया। 3x का डेरिवेटिव 3 है और 2 का डेरिवेटिव है 0, तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2s are 4, 2 2s are 4 हो गए। अब ये माइनस की पावर है, जब मैं इसको लेकर आऊँगी नीचे तो -2 क्या हो जाएगा +2। यही हरकत इधर भी करनी है। 3 3s are 9 ओवर 3x प्लस 2, पावर थी माइनस में, नीचे होके आ गई प्लस में। बस यहाँ तक हमने इसके 2 डेरिवेटिव ले लिए हैं। आपको पता होना चाहिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का दूसरा नाम जो है वो है y2। ये 1 है, d1y dx1, इसको कहते हैं y1। यहाँ पे -2 और ये यहाँ पे आता था -4, ठीक है। 2 2s are 4 और ये आता है यहाँ पे माइनस। इस चीज़ को अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर और +9 ओवर 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म और प्लस माइनस दरमियान में आ जाए तो हम उसका लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास 2x प्लस 3 का स्क्वायर और 3x प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा करने के बाद -4 ऊपर आ गया और एलसीएम जैसे आप लेते हैं तो जब आप लेंगे तो आपकी कुछ इस तरह की शक्ल आएगी एलसीएम की। जो एक जैसा है उसको नहीं लिखते, जो नहीं मौजूद होता उसको लिखते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं -4, इसका स्क्वायर खोलें ये बनेगा 3 3s are 9x स्क्वायर, 2 2s are 4 और 3 2s are 6 6 2s are 12x। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला जो है अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। और इधर भी मैंने वही फार्मूला 2 2s are 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 2s are 6 6 2s are 12x, और नीचे मेरे पास है 2x प्लस 3 का स्क्वायर और 3x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको आसान अल्फाज में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिख सकते हैं। यहाँ पे बनेगा -4 को अंदर अप्लाई कर देंगे, -36x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 48x। 4 को अंदर जो है वो अप्लाई कर दिया है और साथ माइनस को भी, प्लस 9 4s are 36x स्क्वायर, माई प्लस 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 9 9s are 81 प्लस 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 12 9s are 108x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 का स्क्वायर और 3x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 36x स्क्वायर और माइनस 36x स्क्वायर जो है वो कट हो जाएंगे, उनको काट दें। y2 हाँ जी 81 को रख दें ऊपर, प्लस माइनस माइनस 81 माइनस 16, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे मेरे पास आएगा 65। 81 में से 16 को माइनस किया है तो 65 आएगा। इसी तरह 108 में से 48 को माइनस कर दें, 10 में से 6 गए 4 और बड़े नंबर के साथ है प्लस, तो ये बनेगा 60x ओवर 2x माइनस 3 का स्क्वायर और 3x प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपने कंक्लूजन जो है वो कर लेनी है। यहाँ से आप देखें तो 5 को कॉमन ले सकते हैं और नहीं तो यही आपका क्या है खूबसूरत सा आंसर। थैंक यू।